व्यक्ति का जीवन दो प्रकार से चलता है। एक व्यक्ति का जब जन्म होता है तो ग्रस्त में रहता है। ग्रस्त में आने के बाद फिर वो अपने आप को या तो विरक्त में जाने के लिए चुन लेता है या ग्रस्त में ही जीवन का निर्वाह करने के लिए अपने आप को उपयुक्त मान लेता है। तो यदि हम वास्तविकता को देखें तो दो आश्रम हो गए, एक गृहस्थ आश्रम और एक विरक्त आश्रम। गृहस्थ आश्रम में व्यथाएं ज्यादा हैं और विरक्त आश्रम में कथाएं ज्यादा हैं। तो जब हम व्यथाओं से जुड़ जाते हैं, व्यथाएं हमको परेशान करने लगती हैं, तब हम कथाओं से जुड़ करके अपने आप को शुद्ध करने लगते हैं, विकार मुक्त होने लगते हैं। कथा प्रमाण है। ब्रह्मसूत्र कहता एम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, सर्वस्त्र ब्रह्म है। आप ब्रह्म हैं, मैं ब्रह्म हूं, इसका क्या प्रमाण है? कथा प्रमाण है कि मैं ब्रह्म हूं। भगवान श्री कृष्ण आए, वो ब्रह्म थे, उनका प्रमाण कौन दे रहा है? उनका प्रमाण कथा दे रही है कि भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म थे। भगवान राम आए, वो ब्रह्म थे, उनका प्रमाण कथा दे रही है कि वो ब्रह्म थे। तो तुम्हारे अस्तित्व और व्यक्तित्व की पहचान कराने वाली, तुम्हारे अस्तित्व को विकार मुक्त करते हुए तुम्हारे व्यक्तित्व को समाज में प्रेरणादायक बनाने वाली यदि कुछ है तो वो केवल कथा है। इसलिए व्यक्ति कथा सुनकर के मोक्ष के मार्ग पर चलने लगता है, विकार मुक्त हो जाता है। जीवन काल में यदि आप देखें तो यदि आपको उन्नति के मार्ग पर चलना है, राजा बनना है, क्या बनना है? राजा, तो आपको किसी न किसी संत की शरण में आना पड़ेगा और कहीं ना कहीं कथाओं से जुड़ना पड़ेगा। संयम, सेवा, साधना और समर्पण का भाव आपके हृदय में अगर कोई उत्पन्न कर सकता है तो वो केवल मात्र कथा है जो आपको संयमित कर सकती है, सेवा का भाव ला सकती है और आपको विकार मुक्त कर सकती है, और समर्पण का भाव आपके हृदय में उत्पन्न कर सकती है। ऐसे तो जीवन काल चल रहा है। आप भागवत 7 दिन होती है, 7 दिन में ही व्यक्ति आता है और 7 दिन में ही चला जाता है। ये प्रकृति का नियम है और भागवत भी 7 दिन ही होती है। परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से यदि आप देखें और अपनी भौतिक जीवनचर्या में इस बात को उतार लें तो कथा से आपको क्या सीखने को मिलेगा, ये मैं संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं। पहला दिन जीवन का कौन सा है? हमारे जीवन का अस्तित्व प्रारंभ होता है जब सूर्य निकलता है। जब सूर्य निकलता है तो हमको अपने अस्तित्व का ज्ञान होता है, प्रकाश मिलता है। तो पहला दिन हमारे जीवन में जो आता है वो सूर्य का दिन है, इसलिए उसको रविवार कहते हैं। रवि माने सूर्य, तो पहला दिन हमारे जीवन का रविवार है। यदि सूर्य से तेज लेकर के उस रविवार का दूसरा नाम, उर्दू का एक शब्द है एतवार, उसको एतवार भी कहते हैं। एतवार का मतलब है विश्वास। एतवार का मतलब है विश्वास। सूर्य की ऊर्जा और चेतना आपके अंतःकरण में जब जागृत होती है तो आपके अंतःकरण में विश्वास जागृत होता है। भगवान के प्रति, माता पिता के प्रति, पति पत्नी के प्रति, भाई भाई के प्रति विश्वास जागृत होता है तो आपका जीवन प्रारंभ होता है। जब आप विश्वास को धारण कर लेते हैं तो अगला दिन आता है सोमवार। सोमवार चंद्रमा का दिन है। सोम माने चंद्र, चंद्रमा का दिन है। शीतलता प्रदान करता है, सुमति प्रदान करता है। सोमवार आपके अंतःकरण में क्या प्रदान करता है? सुमति, यानी कि आप एक मति हो जाते हैं। जब आपके अंतःकरण में विश्वास आ जाता है तो आपका मन एक मति में प्रवेश कर जाता है और आप एक राय हो जाते हैं।
जब एक मति हो जाती है तो अगला दिन कौन सा आता है? मंगलवार। तो फिर आपके यहां मंगल ही मंगल होने लगता है, क्योंकि मंगल होने के लिए आपको विश्वास धारण करना पड़ेगा। जो एतवार ने और रविवार ने आपको दिया, सुमति सोमवार ने आपको दी, तो फिर जीवन में आपके में मंगल ही मंगल होने लगा। और जब मंगल ही मंगल होने लगा तो अगला दिन आता है बुधवार। बुद्धि का दिन है, बुद्धि विकार मुक्त हो जाए, टेंशन मुक्त हो जाए, कोई विकार बुद्धि में ना रहे। गणेश भगवान का दिन है। बुद्धि आपकी विकार मुक्त हो जाती है, क्योंकि विश्वास आपने धारण कर लिया, तो विकार कहां से आएगा? जब विश्वास है तो विकार नहीं आएगा, सुमति है तो विकार नहीं आएगा, और मंगल ही मंगल है तो विकार नहीं आएगा। तो आपकी बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है, सर्वश्रेष्ठ हो जाती है। आप टेंशन मुक्त हो जाते हो। टेंशन तो इंग्लिश का शब्द है, हिंदी का शब्द नहीं है। टेंशन का मतलब होता है टेन माने 10, सन माने सूर्य। एक सूर्य की गर्मी आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो 10 सूर्य की गर्मी कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? इसलिए आप टेंशन मुक्त हो जाते हैं, सूर्य आपके साथ जुड़ जाते हैं। जब आप टेंशन मुक्त हो जाते हैं तो अगला दिन आता है गुरुवार। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार में प्रकाश कर दे, आपकी मति, स्मृति और प्रज्ञा को जागृत करते हुए, विश्वास से जोड़ते हुए आपकी यश कीर्ति बढ़ने लगे, वो गुरुवार आपको देते हैं। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। ऑटोमेटिक एक भगवान ने चैन बनाई है। जैसे आपने विश्वास को धारण किया, सुमति आई, और सुमति आई तो मंगल हुआ, मंगल हुआ तो बुद्धि विकार मुक्त हुई, और बुद्धि विकार मुक्त हुई तो आपका यश बढ़ने लगा। और जब यश बढ़ने लगा तो अगला दिन शुक्रवार, सुख शांति का दिन है। सुख शांति लेके आता है, लक्ष्मी जी का दिन है। गोस्वामी जी ने लिखा है, जहां सुमित वहां संपत्ति नाना। लक्ष्मी का वास कहाँ है? जहां सुमति है, जहां विश्वास है भगवान के प्रति, वहां पर लक्ष्मी का वास है। तो सुख शांति आकर के विराजमान हो जाती है। ये आपको कथा सिखाती है। 7 दिन का महत्व है। एक चीज आपने धारण की, केवल एक विश्वास धारण किया भगवान के प्रति, कथा के प्रति, गुरु के प्रति, तो सुमति आ गई, मंगल आ गया, बुद्धि विकार मुक्त हो गई, यश बढ़ने लगा, और सुख शांति आके विराजमान हो गई। ये कथा का महत्व है। अब अगला दिन कौन सा है? शनिवार। शनि न्याय के देवता हैं। जब वो आते हैं तो न्याय करते हैं, आपने कौन से अच्छे कर्म किए हैं, कौन से खराब कर्म किए हैं। बुरा नहीं करते किसी का भी। न्याय के देवता भगवान शंकर के परम भक्त हैं। परंतु वर्तमान की स्थिति को अगर हम देखें तो वोटों का जमाना है। जिसके साथ वोट ज्यादा होते हैं उसी की जीत होती है। तो 7 दिन में से 6 आपके साथ हैं। 6 आपके साथ है। विश्वास आपके साथ है, सुमति आपके साथ है, मंगल आपके साथ है, बुध आपके साथ है, यश कीर्ति आपके साथ है, सुख शांति आपके साथ है। तो शनि क्या करेंगे? आएंगे और आकर के चले जाएंगे। आपको आभास ही नहीं होगा कि कब शनि आए और कब चले गए। ये आपको कथा सिखाती है। तो केवल आप विश्वास को धारण कर लें तो आपके जीवन काल में परिवर्तन होगा, और वो परिवर्तन आपको राजा बना देगा। वो परिवर्तन आपको राजा बना देगा। तो यहां पर बंसल परिवार के द्वारा इस कथा का आयोजन, और व्यासपीठ पर अशोक जी की मुखारविंद से आपको जो अमृत वर्षा में स्नान करने का अवसर मिल रहा है, ये आपके लिए बहुत बड़े अपने आप में सौभाग्य की बात है। यहां से आप कुछ सीख करके जाएं, कुछ लेकर के जाएं, विकार मुक्त के साथ साथ कुछ लेकर के जाएं। माताएं बैठी हैं, सब लोग यहां पर बैठे हैं, पुरुष भी बहुत बैठे हैं। माताओं को विशेष ध्यान देना चाहिए। लक्ष्मी का स्वरूप माताओं को माना है। मन में पवित्रता, परिवार में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना, क्योंकि मां तो मां है। जो एक पुत्र का निर्माण कर दे संस्कार के साथ, सनातन धर्म की संस्कृति और संस्कार को उत्पन्न करने वाली अगर कोई शक्ति है तो वो केवल मां है। तो देवियों को
यहां से संस्कार युक्त जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए। नई जनरेशन को हम संस्कार दें सनातन के, ये हमारे अंतःकरण में बात आनी चाहिए और समझनी चाहिए। तब हम देश की उन्नति कर सकते हैं। तब हमारी स्मृति और प्रज्ञा जब जागृत हो जाएगी तो हमारे द्वारा तैयार किए हुए बच्चे वो समाज को एक नई दिशा देंगे, रोल मॉडल बनेंगे। आप सब लोग यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं। मैं पूजा करने की कुछ प्रक्रियाएं आपको बताता हूँ। कथा तो महाराज श्री बहुत अच्छी सुनाते हैं, बहुत अच्छी बताते हैं। कथा सुन करके तो आपको बहुत लाभ होगा। इनके जो पूज्य गुरुदेव हैं वो बहुत महान संत हैं। अभी तो भगवान श्री राम की पूरे कोष की व्यवस्था वही देख रहे हैं। राम जन्मभूमि का बहुत बड़ा उनके ऊपर भार है। हमारे पूज्य गुरुदेव भी उसके ट्रस्टी हैं। तो 5-7 लोगों के जो ग्रुप है उसमें गोविंद गिरी जी महाराज का बहुत बड़ा रोल है। आप लोगों को यहां से एक बात समझ के जानी चाहिए। पुरुषों को क्या समझना है और स्त्रियों को क्या समझना है, केवल इतना समय मैं आपका लूंगा। पुरुषों को समझना है कि हम व्यापार करें शुद्धता से, और व्यापार को किस तरीके से करें। व्यापार करने के कुछ गुण जो भगवान श्री गणेश आपको सिखाते हैं। आपने देखा सबसे पहले किसका पूजन होता है? गणेश जी का। क्यों होता है भाई? गणेश जी तो भगवान शंकर के पुत्र हैं। हम दीपावली पे लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, फिर भी पहले गणेश जी का पूजन करते हैं। गणेश का मतलब है गण प्लस ईश। इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी गण हैं उन सबका जो ईश्वर है वो गणेश है। तो आप परिवार में से किसी एक व्यक्ति विशेष को बुलाते हैं तो उसके छोटे बड़े बुरा मान जाएंगे, और यदि घर के मुखिया को बुला लें आप तो कोई बुरा नहीं मानेगा। इसलिए संपूर्ण इस सृष्टि में जितने भी गण हैं उन सबका जो ईश्वर है वो गणेश है। जब हम गणेश को बुला लेते हैं तो कोई भी देवता हमसे रूठता नहीं है, सब देवता उसमें समाहित हो जाते हैं। ये तो गणेश उस निराकार शक्ति का नाम है जो आज भी विवाह शादियों में मोली के द्वारा सुपारी पे बनाई जाती है। अब एक स्ट्रक्चर बॉडी जिसकी आप पूजा करते हैं भगवान गणेश की, आप लोगों ने गणेश भगवान को देखा है? स्ट्रक्चर बॉडी देखी है भगवान की? कितने लोगों ने गणेश की प्रतिमा देखी है? कितने लोगों ने? सब नहीं देखी है? हाथ तो सबको ही उठाना चाहिए। कैसी प्रतिमाएं हैं? नाक बड़ी है, कान बड़े हैं, हाथ छोटे हैं, पेट भारी है और चूहे की सवारी है। ये व्यापारियों को कुछ देती है, कुछ सिखाती है। दुकान, दो कान, जब कान बड़े, कान महाराष्ट्र में तो बहुत बड़ा उत्सव होता है। गणेश भगवान के कान बड़े हैं, वो व्यापारियों को सिखाते हैं कि जब आप अपनी दुकान पर जाएं तो दुकान, दोनों कान आपके इतने बड़े होने चाहिए, हर बात आपकी आपके कानों से निकलनी चाहिए। ये गणेश भगवान सिखाते हैं। गणेश भगवान की नाक बड़ी है तो वो व्यापारियों को सिखाती है कि व्यापार में नाक बड़ी होनी चाहिए, गुडविल होनी चाहिए। नाक बड़ी होगी तो व्यापार आपका उन्नति के मार्ग पर चलेगा। गणेश भगवान की आंख बड़ी छोटी है, सूक्ष्म दृष्टि ये सिखाती है कि आपकी हर वस्तु आपकी दृष्टि से निकलनी चाहिए, सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिए, हर बारीकी की चीज आपकी दृष्टि से निकलनी चाहिए। गणेश भगवान के हाथ छोटे हैं, वो सिखाते हैं कमाएं बड़े हाथ से और खर्चा करें छोटे हाथ से, तब आपकी उन्नति होगी। और गणेश भगवान का पेट बड़ा है, वो सिखाते हैं, बताते हैं कि व्यापारी का पेट बड़ा होना चाहिए, व्यापार की हर बात पेट के अंदर रहे। अगर पेट से बाहर निकली तो तुम्हारा जो कंपटीटर है वो पहले उसको लॉन्च करेगा। तो इसलिए पेट बड़ा होना चाहिए। गणेश भगवान का वाहन जो है वो चूहा है। वो सिखाते हैं कि आप कितने भी बड़े हो जाएं, दिखावे से रहित रहें। छोटे से छोटे वाहन में भी आप चलें, लोग आपको कहें कि इतने बड़े आदमी हैं, ये दिखावे से रहित हैं। गाड़ी घोड़े पे विशेष ध्यान नहीं, विशेष ध्यान हो आपकी गुडविल के ऊपर। आपका वाहन छोटा भी हो तो भी चलेगा। एक और बात रह गई गणेश जी की, दांत बड़े हैं। व्यापारी को
दो प्रकार के दांतों से अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। ये गणेश भगवान की स्ट्रक्चर बॉडी का मैंने कुछ वर्णन किया। ये सिखाते हैं आपको। ऐसे ही कथा आपके जीवन में आपको सिखाती है। कथा करती क्या है? कथा करती है आपकी स्मृति को मजबूत। स्मृति के द्वारा आपकी मति कार्य करती है और कथा अंकुर डालती, बीज डालती है प्रज्ञा में। प्रज्ञा को जागृत करती है, विवेकशील बनाती है, ज्ञानवान बनाती है आपको। तो यहां पर आप कथा सुनकर के पूजा पद्धति पे थोड़ा ध्यान दें। सबसे पहले आप अपने जीवन काल में, चूंकि सूर्य भगवान के सानिध्य में आप रहते हैं, तो सूर्य को जल देना आपका दायित्व है। और सूर्य को जल आप सूर्य के सामने खड़े होकर दें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सूर्य जब निकलते हैं तो उनका प्रकाश सब जगह ऑटोमेटिक चला जाता है। तो आप अगर स्नान घर में भी हैं और अपने मन में संकल्प करके सूर्य को वहां पर भी जल देते हैं, तो वो जल भी आपके भाव के द्वारा सूर्य तक पहुंचता है। तो सबसे पहले आप सूर्य को जल दें। उसके बाद जब पूजा घर में आए तो आप पूजा किसी की भी करें, क्योंकि किसी ना किसी व्यक्ति का कोई ना कोई इष्ट देवता होता है। तो आप हनुमान से जुड़े हों, राम से जुड़े हों, कृष्ण से जुड़े हों, किसी से भी जुड़े हों, परंतु लास्ट में आप उन भगवान को पूजा करने के बाद तो प्रार्थना लक्ष्मी जी की करते हो। तो इसलिए आप लोगों को एक स्तुति माँ लक्ष्मी की भी करनी चाहिए। किसकी करनी चाहिए? लक्ष्मी की। सिफारिश ना करवा के भगवान से, सीधा तालमेल आप लक्ष्मी जी से बनाएं। एक स्तुति लक्ष्मी जी की अवश्य करें। कौन सी स्तुति करें? आपके जीवन काल में 3 चीजें विशेष महत्व रखती हैं। एक धन, एक अन्न और एक ऊर्जा, एनर्जी। यदि धन शुद्ध है तो मन शुद्ध हो जाएगा, मन शुद्ध है तो आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा। और धन किससे आता है? सोने से। धन का मतलब क्या है? स्वर्ण। धन का मतलब स्वर्ण। और अन्न का मतलब गेहूं। और ऊर्जा का मतलब, एनर्जी का मतलब धतूरा। भगवान शंकर पे सावन में धतूरा चढ़ाते ना। और तीनों को भगवान शंकराचार्य जी ने एक नाम दे करके एक स्तुति लिखी मां लक्ष्मी जी की। सोने को हम कनक कहते हैं। सोने को क्या कहते हैं? कनक। गेहूं को भी हम कनक कहते हैं और धतूरे को भी हम कनक कहते हैं। तो शंकराचार्य जी ने एक स्तुति लिखी, 18 श्लोक उसमें लिखे, वेद की ऋचाओं को सूत्रबद्ध किया। उसका नाम रखा कनक धारा स्तोत्र। कनक धारा स्तोत्र। अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ति। 18 श्लोक आप पढ़ लीजिए 40 दिन। मैं 40 दिन में ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके परिवार में अन्न शुद्ध हो जाएगा, धन शुद्ध हो जाएगा और आपका मन शुद्ध हो जाएगा और लक्ष्मी जी विराजमान हो जाएंगी। ये कथा आपको सिखाती है। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है आप लोगों के बीच में उपस्थित होने की, और मुझे भी जाना भी है। बंसल जी से मैं मिला। बंसल जी का परिवार बहुत योग्य परिवार है। दोनों पुत्र जो हैं बंसल जी के बहुत योग्य हैं। मैं उनके लिए तो यही कहूँगा, दोनों के लिए धन्यवाद तो मैं उनको नहीं दूंगा, माता पिता को दूंगा कि उन्होंने ऐसे संस्कार दिए कि जो उनके अंतःकरण में भगवान के प्रति आस्था जागृत हुई है। और माँ को विशेष कहूँगा कि उन्होंने पुत्र पैदा किए। नहीं तो एक व्यक्ति को कितने नाम से जानते हैं। कोई तो कहता मेरे लड़के हैं, कितने, कोई बोलता मेरे 2 लड़के हैं, कोई कहता 2 मेरे बेटे हैं, मगर आध्यात्मिक दृष्टि से तो कहते हैं कि 2 मेरे पुत्र हैं। यदि तीनों के नाम को अगर आप देखें, लड़के का मतलब होता है लड़ने झगड़ने वाले। लड़के लड़ने वाले। राजा सगर के 60,000 लड़के थे। राजा सगर के कितने थे? 60,000 लड़के थे। रोज कुआं खोदते थे, रोज पानी पीते थे। तो लड़के अगर आप उच्चारण करोगे तो वो लड़ेंगे झगड़ेंगे, आपसे लड़ झगड़ करके माल को ले लेंगे। तो इसलिए लड़का शब्द नहीं, बेटा शब्द अगर आप कहते हैं तो बेटा कहते हैं जो छोटा होता है और बचपन में बेटा, और बड़ा हो जाए तो बंटवारा कर दे कि भाई हम तो 2 हैं, एक मम्मी को रखो एक पिता को रखो।
जो बंटवारा कर दे उसे बेटा कहते हैं, और पुत्र कहते हैं पू माने नरक तेरे माने तारना, जो नरक से माता पिता को उतार दे उसे पुत्र कहते हैं, जो माता पिता की आज्ञा का पालन करे उसे पुत्र कहते हैं। तो मैं 10 मिनट उनके साथ बैठा, आधा घंटा मैक्सिमम, आधा घंटा में उनके अंदर इन्होंने जो गुण पैदा किए वो पुत्र वाले गुण है। समर्पण का भाव, संयम का भाव, सेवा का भाव। और उनकी आने वाली जो जनरेशन है 4 पुत्र, वो भी बहुत योग्य हैं। उनके अंदर भी वही भाव है जो उनके अंदर भाव है। एक बहुओं से मैं मिला नहीं हूं, मगर देखने में बहुत अच्छा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं अभी इसी के लिए बात बोल रहा था। मैं तुम्हारे पिताजी को बता रहा था कि एक होता है भाग्यशाली, एक होता है सौभाग्यशाली। तो मैंने कहा तुम हो सौभाग्यशाली क्योंकि तुम्हारी पुत्री है, और मैंने कहा तुम दोनों हो भाग्यशाली क्योंकि तुम्हारे यहाँ पुत्री है। पुत्र जिनके होते हैं वो भाग्यशाली, और जिनके यहाँ पुत्री होती हैं वो सौभाग्यशाली। तो मैंने कहा तुम बेटियों की शादी करना भाई, बेटियां। तो उन्होंने बताया हम लोग बेटियों को अब कॉलेज बना रहे हैं, बहुत अच्छा। आप दोनों के लिए बात बताता हूं, 2 सेकंड, ज्यादा समय नहीं लूंगा, कथा का समय है। आप लोगों को जब आप वरण करके आती हो ना, तो आप सब लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, आप सब लोग धर्मात्मा हैं। 5 प्रकार की आत्मा सृष्टि को चलाती हैं, धर्मात्मा, महात्मा, परमात्मा। इन तीनों से कोई हट जाए तो फिर उनके पास आ जाती हैं भूतात्मा और प्रेतात्मा। तो इसलिए 3 से जुड़े रहना है, धर्मात्मा, महात्मा और परमात्मा। धर्म सबसे जुड़ा हुआ है, धर्म से सब जुड़े हुए हैं, परंतु विशेषकर धर्म जो जुड़ता है वो केवल देवियों से जुड़ता है। किन से जुड़ता है? देवियों से। तब वरण करके लाते हैं तो बोलते हैं धर्म पत्नी। क्या बोलते हैं? धर्म पत्नी। धर्म पुरुष नहीं बोलते बंसल जी, धर्म पत्नी बोलते हैं। जो धर्म के पथ को प्रशस्त करे, जो धर्म के मार्ग पर लेके जाए, उसको बोलते हैं धर्म पत्नी। तो आप दोनों ने आकर के इस परिवार को धर्म युक्त बनाया है, शास्त्रों से जोड़ा है। इसमें श्रेय आपकी सासू माँ को जाता है क्योंकि वो बहुत पूजा पाठ करती हैं। बंसल जी, एक बात मेरे मन में आ रही है मैं प्रवचन करने तो नहीं आया, आशीर्वाद देने आया हूं, आप दोनों भी सुन लेना। जिन्होंने देवियों का सम्मान किया है, जिन्होंने देवियों को मान दिया है, उनका सम्मान भगवान ने किया है। यदि आप देखें तो देवियों की पावर ज्यादा है, शक्ति देवियों के अंदर ज्यादा है। लक्ष्मी जो आती है वो स्त्री के भाग से आती है, और संतान जो होती है वो पुरुष के भाग से होती है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। यदि प्रैक्टिकली जीवन में हम बात करें, प्रैक्टिकली जीवन में, तो पति पत्नी जब बैठे हुए होते हैं तो कभी कभी बात का बतबड़ बन जाता है, मोहबात हो जाता है। एक जिम्मेदारी पुरुष की होती है और 4 जिम्मेदारी पत्नी की होती है। पत्नी की कितनी ड्यूटी है? 4। और पुरुष की कितनी ड्यूटी है? 1। पुरुष की 1 ड्यूटी है, नौकरी करो, व्यापार करो, कुछ भी करो, कमा के लाना है और ला करके धर्मपत्नी को देना है। फिर 4 ड्यूटी देवी जी की है। पहले नंबर भंडारी पक्का। ऐसा भंडारी आपको बिना तनख्वाह वाला नहीं मिल सकता, जिसको तनख्वाह नहीं देनी होती। रात के 12 बजे भी आपको चाय पीनी है तो देवी जी आपके पास में है, आपने कहा चाय पीनी है तो वो रात के 12 बजे ही बना के दे देगी। तो ऐसा विश्वास पात्र भंडारी आपको नहीं मिल सकता। दूसरे नंबर खजांची पक्का, कैशियर। 24 घंटे बैंक खुला है, कभी भी बैग ला के जमा कर दो और कभी भी लेके जाओ, विश्वास पात्र। और तीसरे नंबर चौकीदार पक्का, पूरे घर की, पूरे प्रतिष्ठान की सुरक्षा। आप चले गए बेफिक्र होके, घर में है देवी जी, और अगर देवी जी नहीं है तो बड़ी चिंता रहती है, घर कौन देखेगा। तो तीसरे नंबर चौकीदार पक्का। और चौथे नंबर मित्र पक्का, सलाह जो देगी सही देगी, मानो या मत मानो। तो 4 ड्यूटी देवियों की और 1 ड्यूटी पुरुष की। तो पावर में कौन बड़ा हुआ? देवियां बड़ी हुई। 4 जिम्मेदार, 1 रूट के चली जाती है तो 4 नौकर चले जाते हैं बंसल जी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो यहां से आप कथा के माध्यम से
ज्ञान को सीख करके जाएं, पूजा की पद्धति को सीख करके जाएं और समर्पण का भाव लेके जाएं, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि व्यासपीठ पर उपस्थित पूज्य अशोक जी महाराज की मुखारविंद से आपको एक एक शब्द जो है आपके अंतःकरण में अमृत के द्वारा आपको विकार मुक्त करके और सुयोग्य कर देगा, निरोग कर देगा। इतना कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। प्रवचन का तो कभी फिर अवसर मिलेगा, तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। एक बार जोर से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम शांति।